हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं, जो कि आपके 22 फरवरी को जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला टॉपिक है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उसके बाद से दूसरा टॉपिक है शब्द युग्म, उसके बाद तीसरा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आपका चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पांचवा आपका है वाक्य संशोधन, यानी कि अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, आपको उसको शुद्ध करके लिखना रहता है। छठवां आपका है महत्वपूर्ण निबंध। तो ये आपके 6 जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरा पूछेगा, उसके बाद से वो बोलेगा कि आपको अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग करके लिखना रहता है। तो देखिए, जो आपका पहला है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए, इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है। यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे देगा कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ यहाँ पर लिखेंगे आप हेडिंग में, अर्थ जो होता है स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अब इसका देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इसको ऐसे वाक्य प्रयोग करेंगे कि उसके बीच में आपका ये शब्द आना चाहिए। ठीक है, ये मुहावरा आना चाहिए। जैसे मैं आपका यहाँ पर देखिए कि आजकल नेता लोग ऊँट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे समझिए कि क्या होता है कि चुनाव के जब दिन आते हैं तो उसमें नेता क्या होते हैं कि ऊँट के लिए आपसे खुशामद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं कि आपका एक काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना लगते हैं, यानी कि आपको भूल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा जो आपका मुहावरा है, देखिए जो आपका दूसरा मुहावरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अब देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि स्वावलंबी होना। ठीक है। अब देखिए, ये आपका अर्थ हो गया। अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, मुकेश के माता पिता, क्या है कि मुकेश के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं जब तक हो जाता है तब तक वो शादी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अर्थ हो गया स्वावलंबी होना, अपने यानी कि स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका दूसरा टॉपिक है शब्द युग्म। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका दूसरा टॉपिक है कि शब्द युग्म। तो यहाँ पर देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर दिया रहेगा कि अनल और अनिल। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी और आकाश, यानी कि अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमको ट्रिक करके बताना रहता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसमें। तो देखिए, यहाँ पर का ऑप्शन दिया पृथ्वी और आकाश, का ऑप्शन दिया अग्नि और वायु, का ऑप्शन दिया जल और वायु, और का ऑप्शन दिया पानी और आग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि देखिए पानी का क्या होता है, पर्यायवाची, जल, नीर, तोय, अम्बुज होता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे दिया है दूसरा, यानी कि शब्द युग्म, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अनल, अनल माने होता है अग्नि, और अनिल माने होता है हवा। अनिल माने क्या होता है, वायु का अनिल, समीर, पवन, गंधवा होता है। ठीक है। जो आपका वायु होता है, वायु का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है समीर होता है, यहाँ पे अनिल भी होता है, वायु होता है, हवा होता है। अनल, अनल माने क्या होता है, अग्नि होता है। तो देखिए, अनल माने क्या हो जाएगा, अग्नि और वायु, यानी कि अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है शब्द युग्म, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि और वायु, यानी कि देखिए जो आपका ख ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है कि अभिराम और अविराम। देखिए, यहाँ पे आपको देखिए अभिराम दिया है, यहाँ पे दिया है डैश करके अविराम। तो इसका अर्थ क्या होगा। का ऑप्शन दिया सुंदर और लगातार, ख ऑप्शन दिया राम और लक्ष्मण, ग ऑप्शन दिया अब और तब, घ ऑप्शन दिया सुंदर और मजबूत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि अभिराम और अविराम में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अभिराम मतलब होता है सुंदर, अविराम मतलब क्या होता है कि लगातार। तो सुंदर और लगातार, यानी कि जो आपका ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं एक तीसरा टॉपिक। तो देखिए, जो आपका तीसरा टॉपिक है ये आपका क्या है, ये आपका है कि अनेकार्थी शब्द, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया है अंबर, काल, जड़। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब कि जिस तरह से पर्यायवाची शब्द होता है,
ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसका भी हमको 3 या 4 हमको शब्द यहाँ पे लिखना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या दिया है, अंबर दिया है। क्या दिया है, अंबर। तो देखिए फ्रेंड्स अंबर का यहाँ पे एक और इसका अर्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आकाश। और एक और क्या होता है फ्रेंड्स, अंबर मीन्स होता है वस्त्र होता है। क्या होता है, वस्त्र भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आकाश और वस्त्र यानी कि दोनों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है काल। तो काल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए काल एक आपका होता है समय, यानी कि सेंटेंस में आप पढ़े होंगे, जब व्याकरण पढ़ेंगे तो इसमें आपका जो होता है काल, काल मीन्स होता है समय। क्या होता है, समय भी होता है। और एक आपका होता है अकाल, ठीक है, यानी कि कई लोग बोलते हैं कि अकाल पड़ गया है, ठीक है। तो यानी कि काल का यहाँ से अर्थ एक आपका अर्थ अकाल भी होता है, और एक आपका अर्थ होता है फ्रेंड्स मृत्यु, ठीक है। यानी कि कई लोग बोलते हैं ना अकाल मृत्यु, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अकाल मृत्यु। और एक और इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स यमराज होता है। क्या होता है, यमराज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दिया है जड़। तो जड़ का क्या अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए जड़ का एक अर्थ होता है वो आपका होता है मूर्ख होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मूर्ख होता है। यानी कि कोई इंसान मूर्ख है तो उसको आप जड़ बोल सकते हैं, ठीक है। मूर्ख भी हो सकता है। एक आपका होता है फ्रेंड्स अचेतन। क्या होता है फ्रेंड्स, अचेतन भी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अचेतन होता है। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा अनेकार्थी शब्द लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका चौथा टॉपिक है वो क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका चौथा टॉपिक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसकी कल्पना न की जा सके उसको हम बोलते हैं अकल्पनीय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अकल्पनीय। तो यहाँ पे लिख देंगे अकल्पनीय। क्या बोलते हैं, अकल्पनीय बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो या थोड़ा जानने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो इसको बोलेंगे फ्रेंड्स कि थोड़ा का मतलब क्या होता है, अल्पज्ञ। यानी कि यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर अल्पज्ञ। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये आपके दोनों जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो आपका पांचवा टॉपिक है फ्रेंड्स, देखिए पांचवा टॉपिक वाक्य संशोधन। तो यहाँ पे देखिए गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो चलिए यहाँ पे आपका अशुद्ध है, ठीक है, तो इसको शुद्ध करके लिखना रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गौतम। क्या हो जाएगा, गौतम की पत्नी अहिल्या। गौतम की पत्नी अहिल्या थी। ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। तो यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है कि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, इसका यानी कि यहाँ से इसका नाम भी हो सकता है ना कि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपका है कि सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। तो यहाँ पे इसको शुद्ध करके लिखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है कि महत्वपूर्ण निबंध। क्या है कि महत्वपूर्ण निबंध। तो देखिए महत्वपूर्ण निबंध में आपको कौन कौन से यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। तो इसको आप इम्पोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से है कि भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। उसके बाद से आपका है कि मेरा प्रिय कवि। अब देखिए जो आपका यहाँ जो आपका चौथा है कि बेरोजगारी की समस्या। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 मैंने आपको इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण निबंधों को बता दिया है। इसमें से आप यानी कि आप 2 या 1 भी तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा इससे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको
आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन और महत्वपूर्ण निबंधों को बताया है, जो कि 22 फरवरी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 22 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है, तो इस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।